YouTube हीडर के माध्यम से मैं आपको आज कक्षा 10वीं के सूर के पद इसके बारे में आपको समझाने में जा रही हूँ। पहले मैं आपको उसकी भूमिका बताने वाली हूँ और पात्रों से पहले आपको रूबरू करवाऊंगी। पात्र परिचय आपको पहले मैं करवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको उसकी व्याख्या करूंगी। आप ध्यान से सुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी अब आप पढ़ाई करें तो मन लगाकर करें। मन लगाकर अगर हम करते हैं तो वो पूरी तरीके से हमारे दिमाग में उतर आता है, उसे हम कभी भूलते नहीं, कभी विस्मृत नहीं होता हो। तो ये रटने वाली पद्धति ना हो, जो समझाया जाए आप मन लगाकर, जिस तरीके से आप पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो एकदम पूरा उसमें तल्लीन हो जाते हैं। और तल्लीन होते तो आप रूबरू जो भी कुछ होता है आप बिल्कुल बता देते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो जैसे आपको मैं समझाती हूँ तो आप बिल्कुल उसमें तल्लीन हो जाए, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब आप समझिए। पहले पात्रों से आपको परिचय करवाती हूँ, उसके बाद फिर आप व्याख्या पर जाते हैं। आज हम आपको सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे। और जैसा कि आपको बताती हूँ मैं कि उनके 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर। तो सूरसागर ही सर्वाधिक जो है वो लोकप्रिय हुआ है और उसी के पद की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। आप सभी इस बात को समझे कि सूरदास जी जो थे वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि थे। वात्सल्य मतलब एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, और ज्यादातर कृष्ण और यशोदा के जो प्रेम है उस पर उनके पद बहुत ही अच्छे हैं। वो सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। और यहाँ पर जो सूरसागर में ये जो 4 पद लिए गए हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण जब मथुरा जाने के बाद स्वयं लौटकर वृंदावन नहीं जाते तो उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों के पास अपना संदेश भेजा। अब यहाँ देखिए, उद्धव कौन है, गोपियां कौन है, इस चीज को मैं आपको समझाती। गोपियां है ना, गोपी। तो यहाँ पर गोपी का अर्थ मैं समझाती हूँ कि गो और पी ये दो शब्दों से मिलकर ये बना है। संस्कृत में गौ को कहते हैं इंद्रिय। इंद्रियां आप जानते हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रिया होती हैं, है ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा, है ना, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और पी पी मतलब होता है प्रियतम, प्रभु, परमात्मा। तो यहाँ पर गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब है परमपिता परमात्मा। तो अगर हम जोड़े गोपी, तो जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जिसने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया है वो है गोपी। जिसकी सारी इंद्रियां पी के साथ जुड़ गई हैं, मतलब प्रियतम के साथ। यहाँ कौन है प्रियतम? यहाँ श्री कृष्ण है। तो वह भाग्यवान भक्त का नाम ही गोपी है और वह अपनी समस्त इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराती है। भक्ति रस आप समझते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं हम। तो यहाँ पर इंद्रियां, जैसे कि अगर कान है तो यहाँ गोपियां सिर्फ श्री कृष्ण की बांसुरी की तान सुनने को व्याकुल रहती हैं। उनकी जिह्वा जो है सिर्फ कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए लालायित रहती हैं। उनकी नासिका जो है वो श्री कृष्ण की गंध सूंघती है। और अगर जरा सा भी एहसास होता है किसी ने छुआ तो वो समझती है कि ये कृष्ण ने ही हमें छुआ है। तो यहाँ उनकी समस्त इंद्रियां श्री कृष्णमय हो गई हैं, मतलब उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया है। ये तो गोपी। अब हम आते हैं उद्धव जी। तो ये उद्धव जी जो थे श्री कृष्ण के मंत्री थे और उच्च कोटि के ज्ञानी थे। उद्धव जी को अपनी विद्या पर और अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। और जैसा कि है कि श्री कृष्ण जो है घमंड ही तोड़ते हैं, मैं नहीं आते। अगर हम कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, तो हम मैं नहीं होना चाहिए, वहां पर अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान आता है
तो उस अभिमान को प्रभु दूर करते हैं। तो यहाँ उद्धव जी को बहुत ही, क्योंकि उच्च कोटि के कवि ज्ञानी थे, तो उन्हें बहुत अभिमान था अपने आप पर। तो जब कृष्ण भगवान मथुरा से वृंदावन नहीं जा सके, तो उन्हें मालूम था कि मेरी गोपियां मेरे विरह में दिन रात रो रही होंगी, और यहाँ श्री कृष्ण भी उनके विरह में रो रहे थे। तो उद्धव जी गए, बोले प्रभु तुम तो परमात्मा हो प्रभु, और तुम रो रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मेरी गोपियां मुझे इतना स्नेह करती, इतना प्यार करती है, तो मैं भी उनकी विरह वेदना सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गोपियां भी विरह वेदना सहन नहीं कर पा रही होंगी। तो उद्धव तुम एक मेरा छोटा सा काम करो। तो उद्धव जी ने कहा बोलिए। तो बोले तुम्हें वृंदावन जाना होगा और गोपियों को ज्ञान का संदेश देना होगा। अब देखिए यहाँ पर उद्धव जी फिर वही अभिमान पूर्वक बातें करते हैं, अभिमान भरी, कि कृष्ण में ज्ञानी और गोपियां जो है अनपढ़ है, उन्हें मैं कैसे समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर फिर उद्धव जी को अभिमान आया है और कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ गोपियों को कैसे समझाऊंगा, मुझे ये तो बताओ कि मैं अनपढ़ गोपियों को कैसे समझाऊं प्रभु। तो श्री कृष्ण ने कहा क्यों नहीं, वो अनपढ़ गोपियां हैं, प्रेम मार्ग जानती है, तुम उन्हें योग का संदेश दोगे तो वो तुरंत ही उस पर चल पड़ेंगी। तो यहाँ पर उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन जाते हैं और गोपियों को संदेश देते हैं। तो यहाँ जब उद्धव जी जाते हैं और गोपियों को संदेश देते हैं, तो पहले मैं शब्दार्थ पर मैं आपको यहाँ पर आप देखिएगा, उसमें जो पूरा ये जो पद है कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अप्रत रहत स्नेह तकाते नाहिन मन अनुरागी, पुरईनी पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चीटी जो पागी। अब यहाँ शब्दार्थ आप देखिए, शब्दार्थ में समझाती हूँ। बड़भागी मतलब है भाग्यशाली, भाग्यवान। अप्रस मतलब है अछूते, अलिप्त, मतलब अगर जैसे किसी भी चीज में लिप्त ना होना। जैसे मैं कमल के पत्तों का आपको उदाहरण देती हूँ कि कमल के पत्तों पर जैसे अगर हम विज्ञान की तरफ जाते हैं, विज्ञान के नियम को हम लेते हैं, तो उस पर लिखा, उस पर हम आपने पढ़ा होगा कि उस पर एक मोम की परत होती है, अगर हम जल की बूंद भी डालें तो वो तुरंत उस पर वो सोख नहीं पाती। तो यहाँ पर वो जो है वो अलिप्त है, मतलब वो जल की बूंद कमल के पत्तों को लिप्त नहीं कर पा रही है। स्नेह मतलब स्नेह, प्रेम, प्यार। तगा मतलब होता है धागा। नाहिन मतलब नहीं। अनुरागी मतलब प्रेम से युक्त, प्रेममय, मतलब हमें किसी से अनुराग हो जाए, किसी से स्नेह हो जाए, किसी से प्रेम हो जाए। पुरीनी पात मतलब कमल के पत्ते, पात मतलब होते हैं पत्ते, और पुरीनी मतलब कमल, ता मतलब उस। दागी मतलब होता है दागयुक्त, धब्बा। जो मतलब जिस तरह, गागरी मतलब मटकी, ताको मतलब उसको, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाऊ मतलब पेड़, बोरियो मतलब डुबाया, दृष्टि मतलब है नजर, परागी मतलब पगना या मुग्ध होना, फिर है अबला मतलब बलहीन, गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब चीटी, पागी मतलब लिप्त होना, लिपटना। अब यहाँ पर देखिए आप कि पहले संदर्भ पर हम आते हैं। संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के पद पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग, इसमें योग के साधन। उद्धव जी से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियां व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली जो कि प्रेम से अछूते हो। अब यहाँ पर जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों के पास संदेश लेकर, और जब वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, तो गोपियां
सकुचा जाती हैं, कुछ बोलती नहीं कि नहीं, हाँ श्री कृष्ण ने इन्हें भेजा, अगर हम कुछ कहेंगे तो इन्हें बुरा लगेगा। उसी समय एक भौरा आता है, तो उस भौरे के माध्यम से व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग कसते हुए गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम के धागे से अछूते हो। मतलब तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुमने उन्हें उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए हो, उनसे तुम इतना प्रेम नहीं करते, उनके पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। तुम्हारा मन अनुराग से पूर्ण नहीं है। जैसा मैंने समझा है कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे नहीं। श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारी स्थिति ऐसी है जैसे कमल के पत्ते। कमल के पत्ते पानी के अंदर रहते हैं, फिर भी उन पर जल का दाग नहीं लगता, वो जल से अछूते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कमल के पत्ते जो उनकी ऊपर मोम की परत रहती है और बूंद हम डालें तो ठहरती नहीं है, तो ये उसी तरीके से तुम उसी तरीके से हो। दूसरा उदाहरण वो देती हैं कि अगर हम किसी मटकी में तेल भर दें और उस मटकी को हम तेल निकालकर वापस अगर हम पानी में उसे डुबाएं तो उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो तुम उस तेल की मटकी के समान हो कि तुम पास में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। जैसे तेल की गागरी पर अगर पानी की एक बूंद भी पड़ जाए तो वो टिकती नहीं। हे उद्धव, तुम तो प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया है तुमने। क्या कहती है कि तुम रहे तो हो श्री कृष्ण के पास, लेकिन उनके प्रेम में डूबे नहीं हो। तुम नदी में रहे लेकिन तुमने अपने पैर को डुबाया नहीं है। मतलब यहाँ पर नदी और पैर का जो उन्होंने उदाहरण दिया है, तो यहाँ पर नदी जो है, यहाँ श्री कृष्ण का जो स्नेह है वो नदी के रूप में है। तो वो कहती कि तुमने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम में डुबोया नहीं है। तुम्हारी नजर रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई है। वहां पर श्री कृष्ण के रूप को अगर देखते हैं तो हम मुग्ध हो जाते हैं, अनवरत निहारते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुमने श्री कृष्ण को कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं है जैसे हम श्री कृष्ण को देखते थे और उनके प्रेम में हम डूब जाते थे। तो तुम तो उनके रूप सौंदर्य से मुग्ध हुए ही नहीं हो, तो तुम प्रेम की परिभाषा को क्या समझोगे। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती है कि हम तो बलहीन भोली भाली युवतियां हैं, अबला नारी हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह लिप्त हैं जिस तरह गुड़ के ऊपर चींटियां लिपट जाती हैं और वो तब तक नहीं गुड़ से निकलती कि अपने आप को ही वो उसमें लिप्त कर लेती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण गुड़ और चींटी का दिया है कि अगर उसमें गुड़ में चींटी लिपट जाए तो उसकी मृत्यु होती, वो निकल नहीं पाती। तो यहाँ पर गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल चींटी की तरह डूब गई हैं। तो उन्होंने कह दिया कि उद्धव, तुम प्रेम की भाषा को समझोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो योग का संदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम ज्ञान मार्ग पर चलो, ज्ञान मार्ग पर चलोगे तो श्री कृष्ण के मोह से मुक्त होगे। तो यहाँ पर अपना पक्ष रखते हुए गोपी उन्हें समझाती हैं। तो यह आपको कैसा लगा, आप इसे सुनिए और मन लगाकर सुनेंगे तो आपको याद भी नहीं करना होगा। और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप बताएं कैसा लगा।